नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर अष्ट चिरंजीवों के बारे में सुना होगा, परंतु उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको नहीं होगी। तो आज हम देते हैं आपको अष्ट चिरंजीवों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों में इस बात का आपको हमेशा उल्लेख किया गया है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु पौराणिक शास्त्रों में ऐसे 8 अमर पात्र हैं जिन्हें कभी मृत्यु नहीं आई और उन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। तो कौन है वो अष्ट चिरंजीवी और अष्ट चिरंजीवी कहाँ हैं? चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहने वाला। किसी भी शुभ कार्य से पहले इनका स्मरण किया जाना चाहिए। तो कौन है वो अष्ट चिरंजीवी? इनके नाम है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये 7 चिरंजीवी हैं एवं इन 7 के साथ ही मार्कंडेय कवि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। तो इन लोगों को ही अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। अब जानिए हर एक चिरंजीवी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो पहले नंबर पर बारी आती है राजा बलि की। ग्रंथों के अनुसार कुछ पौराणिक पात्र ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। इनका स्मरण मनुष्य की आयु बढ़ाता है एवं इन्हीं की भांति पुरुषार्थ और भक्ति की शक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज और भगवान विष्णु के भक्त थे। राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, जिससे श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि की अनंत काल तक पाताल लोक का राजा बनाने का वरदान दिया था। इसके बाद बारी आती है ऋषि श्री वेद व्यास की। इनका जन्म यमुना के बीच स्थित एक द्वीप द्वैपायन पर हुआ था। सांवला रंग होने के कारण ये कृष्णदेव पायन कहलाए। इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया। सभी 18 पुराणों एवं महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी इन्होंने ही की थी। इन्हीं की कृपा से हस्तिनापुर को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की प्राप्ति हुई। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय संस्कृति व्यास जी का ऋणी रहेगा। इसके बाद बारी आती है मुनि श्री कृपाचार्य जी की। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। वे परम तपस्वी ऋषि थे। कृपाचार्य महाभारत युद्ध के अंत में कौरवों की ओर से बचे 3 लोगों में से एक थे। कहा जाता है कि कृपाचार्य को अमरत्व का वरदान इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध निष्पक्षता के साथ लड़ा था। अब बारी आती है मुनि श्री मार्कंडेय जी की। तो सप्त चिरंजीवों के साथ ऋषि मार्कंडेय भी अमर माने जाते हैं। वे अल्पायु थे। इन्होंने कठोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था एवं महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी इनके द्वारा ही की गई। शिवजी के वर से ये चिरंजीवी हो गए। मान्यताओं के अनुसार एक पौराणिक कथा जो मार्कंडेय के लंबे जीवन से संबंधित है, यह बताती है कि कैसे उन्होंने पिछले दुनिया की मृत्यु के बाद जीवन व्यतीत किया और श्री हरि से ज्ञान प्राप्त करके इसे समाप्त होते देखा। इसलिए इनको भी अष्ट चिरंजीवी माना जाता है। इसके बाद बारी आती है श्री परशुराम जी की। भगवान विष्णु के दशावतारों में से छठा अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ था। इन्होंने शिव जी का कड़ा तप करके उनका वरदान प्राप्त किया था और शिव जी से ही इन्होंने एक परशु प्राप्त हुआ था। इसकी वजह से इनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में कल्कि के गुरु बनकर परशुराम जी वापस आएंगे। अब बारी आती है अश्वत्थामा की। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। सभी चिरंजीवियों में केवल अश्वत्थामा ही ऐसे पात्र हैं जिन्हें अमरता आशीर्वाद से नहीं अपितु श्राप से मिली थी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा बहुत बड़े शिव भक्त हैं और आज तक इस श्राप से मुक्ति के लिए शिव आराधना करते हैं। इसलिए इनका स्मरण भी अष्ट चिरंजीवियों के साथ किया जाता है। अब बारी आती है महाबली श्री वीर हनुमान जी की। अष्ट चिरंजीवियों में से ये एक हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने उन्हें प्रसन्न होकर अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए हनुमान जी आज भी अमर हैं और वो आज भी कहीं न कहीं स्थित हैं और आप उनको मन से याद करेंगे तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं।
अब बारी आती है विभीषण की। तो विभीषण रामायण काल के प्रसिद्ध राजा थे जो राक्षस राज रावण के अनुज थे। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने धर्म अधर्म के युद्ध में रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने इन्हें अजर अमर लंकापति बना दिया। तो दोस्तों, इसी तरीके की हिंदू धर्मशास्त्र की रोचक जानकारी और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।